जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर सोपोर में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर यह दहशतगर्दाना हमला हुआ है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 शहरी हलाक हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सोपोर में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। नाका पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर दहशतगर्दाना हमला किया गया है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है और इलाके में तलाशी मुहिम भी जारी है। दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 शहरी हलाक हुए हैं। तो दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि 2 शहरी हलाक हुए हैं। एक बड़ा हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के सोपोर में, बड़ा दहशतगर्दाना हमला। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर नाका पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर यह दहशतगर्दाना हमला किया गया है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को फिलहाल मुहासरे में ले लिया है और इस वक्त पूरे इलाके की तलाशी मुहिम जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे यह हमला हुआ है, कहां पर यह अटैक किया गया है और अभी तक क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये अटैक किया गया जो जम्मू कश्मीर जो सोपोर का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी कश्मीर का सोपोर क्षेत्र है, वहाँ पे आरमपुरा इलाका है और मेन टाउन में ये अटैक किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पर, जो वहाँ पे मौजूद थी। पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पे होती हैं और साथ में वहाँ पे वाहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर ये अटैक किया गया। प्री प्लानिड अटैक इसे कहा गया है और फिलहाल जो जानकारी हमारे अभी तक पहुँच रही है उसके अनुसार इसमें 2 आम शहरी जो हैं इस हमले में मारे गए हैं और फिलहाल जो अभी 2 जवान भी बताए जा रहे हैं कि इस हमले में मारे गए हैं, यानी कुल 4 लोग अभी तक इस हमले में मारे गए हैं और कुछ सिविलियन की इंजरी अभी मज़ीद बताई जा रही हैं कि इसमें है, यानी अभी कुछ और कैजुअल्टीज़ इसमें होने की जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल जो इंजर्ड हुए हैं उनको उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच पूरे क्षेत्र को जो है अब एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन अब शुरू किया गया है और जो रोड हैं जो कि सीमावर्ती इलाके कुपवारा क्षेत्र की ओर जाता है, हंदवारा क्षेत्र की ओर जाता है, उसको फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई है और इसे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं उन्होंने पहले फायरिंग की, उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। फिलहाल उनको पकड़ने के लिए पूरा जो सर्च ऑपरेशन अभियान है वो चलाया गया है ताकि उनको बहुत जल्द पकड़ा जाए, या फिर मज़ीद अभी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जानकारी इसमें आएगी। लेकिन अपडेट ये है कि जो बताया जा रहा है कि 2 इसमें जवान जो हैं वो इस हमले में जो हैं शहीद हो गए हैं और 2 आम शहरी भी इसमें हमले में जो हैं मारे गए हैं। फिलहाल इस सारी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जुटा रही है और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सारी जितने भी सुरक्षा बल की टीमें हैं वहाँ पहुँची हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे अटैक किया गया है। पूरी सारी चीज़ें जो हैं फारूक, क्या अभी ये पता चल पा रहा है कि ये किस होलिये में आए थे, कैसे ये लोग आए थे, जिस तरीके से हमला किया गया है, कितनी तादाद इनकी थी और कहाँ से कहाँ चले गए इतनी पल भर के अंदर? क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी हासिल पा रही है? देखिए, अभी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और ये सारी जानकारी जो है कुछ देर के बाद सामने आएगी। जो मिलिटेंट हैं, क्या वो किसी गाड़ी में सवार थे, किसी बाइक पे आए थे, जिस तरीके से एम्बुश तरीके पर ये अटैक किया गया एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पर और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उसके बाद वहाँ पे जो है वो फरार हो गए हैं और वो क्षेत्र ही अब पूरा जो है अब कॉर्डन ऑफ में ले लिया गया है और सुरक्षा बलों की जो टीम है उन्होंने अपना तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। फिलहाल जो सिविलियंस भी इसमें बताए जा रहे हैं कि कैजुअल्टी हो, मजीद जो है इंजरी हो सकती हैं, तो उसमें अभी जानकारी जुटाई जा रही है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी जानकारी आएगी कि कितने और मजीद इसमें इंजर हुए हैं। उन सब की जानकारी जुटाने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि मजीद कितने लोग इसमें जो हैं आम नागरिक हैं जो कि घायल हुए हैं। फिलहाल जो 2 लोग जो कि उस क्षेत्र में आए थे और करीबी साथी थे, वो दोनों फिलहाल उसी क्षेत्र में वो रहते हैं और दोनों फिलहाल जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। पहले ही जिनको अस्पताल
अस्पताल ले जाते दोनों ने दम तोड़ बैठा। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज भी ज़रूरी खंगाली जाएगी इसके बाद, ताकि सारी जानकारी जुटाने के बाद ही यह अटैक किस तरह से किया गया और कैसे मिलिटेंट जो हैं उस क्षेत्र के उस जगह पे पहुंचे जहां पे पहले से सुरक्षा बलों की टीम होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम होती है, और उसके बाद मिलिटेंट आते हैं, फायरिंग करते और यहां से फरार होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं। जी। और फारूक, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब तक मजीद अपडेट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी कई तरह के ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं, चाहे वो जम्मू की बात कर ली जाए या फिर शोपियां की बात कर ली जाए, और अब यहाँ पर ऐसा मामला सामने आया है। क्या लगातार जो एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और जो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत दहशतगर्दों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसी की धार को कुंद करने की कोशिश के नजर पर देखा जाए? देखिए, इससे पहले भी हमने देखा जो सोपोर डाक बंगले में अटैक किया गया था, जिसमें भाजपा के 2 काउंसलर जो हैं उस हमले में मारे गए थे। एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी उसमें मारा गया था, और मीटिंग वहाँ पे चल रही थी डाक बंगले में, और वहाँ पे मिलिटेंटों ने उस पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई थी, जिसमें वो काउंसलर मारे गए थे। और तब से लेकर यहाँ पे अटैक्स जो हैं, मिलिटेंट गतिविधियाँ हैं, लगातार हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बारामूला से लेकर सोपोर, कुपवारा, हंदवारा, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे थे। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जिस तरीके से दोबारा इस जगह पे अटैक किया गया, उस डाक बंगले के अटैक के बाद ये दूसरा अटैक बहुत बड़ा कहा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे प्लान बनाया गया है कि ये अटैक जो है, क्योंकि उसमें भी कई दिन लगे थे और जो लोग उसमें शामिल थे उनको भी बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफ़ी समय के बाद उनको सारी चीज़ें जो हैं जुटाने के बाद ही उनको जानकारी मिली थी कि किस तरीके से 1 महीने के अंदर वो अटैक किया गया था, और 1 महीने के अंदर सारी डिटेल पहले उन्होंने कलेक्ट की थी, सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई थी, और मिलिटेंटों ने उसके लिए बाज़ाब्ता प्लान बनाया था। तो इसी तरह इसको भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्री प्लान अटैक है। इसमें भी कितने मिलिटेंट अभी शामिल हैं, कितने लोगों ने फायरिंग की और कैसे ये अटैक किया गया, इस सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर पुलिस पहले देख रही हैं, सारी जानकारी जुटाई जाएगी। और इसके बाद कहा जा सकता है कि अभी क्योंकि अटैक जिन्होंने किया है अभी किसी मिलिटेंट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की है, तो कुछ देर के बाद ये भी बिल्कुल थोड़ी देर बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किसने ये अटैक किया है। फारूक, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद बताए जा रहे हैं, क्या वो पुलिस से ही या फिर सीआरपीएफ से है? और दूसरा ये जो मकामी शहरी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी इसके अंदर इस हमले के जो पेश नजर हलाक हो गए हैं, क्या उन लोगों के बारे में कोई इत्तला अब तक मिल पाई है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बशीर अहमद एक व्यक्ति हैं और दूसरा उसी क्षेत्र में है, दोनों एक साथ जो हैं इस हमले में मारे गए। और 2 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑफिशियल जो पुलिस के हवाले से खबर आ रही है कि 2 जवान जो हैं इस हमले में मारे गए हैं, 2 आम सिविलियन भी इस हमले में मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 4 कैजुअल्टीज़ के अलावा बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो भी बता रहे हैं अभी उनकी हल्की जो हैं चोटें लगी हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और क्या कुछ मज़ीद जानकारी है तो वो कुछ देर के बाद आ सकती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अपना स्टेटमेंट जारी करेगी और वो जानकारी जो है प्रेस के साथ साझा करेगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि कितने लोग घायल हैं, कौन कौन क्षेत्र से लोग घायल हैं। क्योंकि इस जगह पे ना सिर्फ सोपोर के इलाके से बल्कि बारामूला जो इलाका है, हंदवारा है, कुपवारा है, यहाँ से लोग आते हैं। यहाँ की ख़रीद व फरोख्त, क्योंकि यहाँ बाज़ार भी हैं, एक तरह से इसको जो है छोटा लंदन भी कहा जाता है सोपोर को। तो यहाँ काफ़ी चहल पहल होती है लोगों की, एक बस अड्डा भी है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है लोगों की। तो उससे अंदेशा है कि यहाँ पे सिविलियंस की तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं इस अटैक की वजह से। वहाँ पे जब अटैक किया गया तो कहीं ना कहीं इसमें आम लोग भी हताहत हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी अभी आनी है बाकी, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं साफ़ हो जाएगी कि कितने लोग इसमें घायल हो चुके हैं। जी, ये बहुत अहम आपने बात कही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी तक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो आप हम तक पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर कि अमूमन जिस तरीके का जो प्लान किया गया है इस पूरे हमले को, जाहिर तौर पर इसकी रेकी की गई हो और सोच समझ के प्लान किया गया होगा कि किस वक्त यहाँ पर जो जवान है वो मौजूद रहते हैं या फिर इसके अलावा कितनी तादाद में वो रहते हैं। और जो क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो सिविलियंस हैं काफ़ी मौजूद होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमला किया गया होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये अटैक किया गया है कहीं ना कहीं बहुत बड़े सोच समझ के ही साथ ही जो मिलिटेंटों ने किया होगा, क्योंकि
ये भी उनके दिमाग में होगा, ये जो इलाका है यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, ज़्यादा मतलब खाली सुनसान नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे पुलिस भी फिर रिटेलेट करता, सुरक्षा बल रिटेलेट करते, कहीं ना कहीं कैजुअल्टीज़ होने का ज़्यादा खदशा था, क्योंकि लोगों की भारी संख्या यहाँ पे होती हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने यहाँ पे एहतियात बरता है, जिससे मज़ीद कैजुअल्टी हैं वो नहीं हो पाई हैं। और इब्तदाई में जो फायरिंग हुई है उसमें ये आम 2 नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं, और अगर रिटेलेट वापस होता कहीं ना कहीं आम नागरिक भी वहाँ पे इसमें बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए फारूक ने आपका।